विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं या विकासात्मक क्षेत्र? आंसर है विकासात्मक कार्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विकास क्या है? शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कथन ए है संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तर्क आ रहा है मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है? धार्मिक संस्थान, परिवार, मीडिया या विद्यालय? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? साम्यक पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? नकल उतारने जैसा व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समावेशन, संतुलीकरण? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह किसका उदाहरण है? मचान, प्रतिवर्तन, क्रमबद्धता या प्रतिपादक अध्यापक? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? लेव वाइगोत्स्की, पावलव, बी.एफ. स्किनर, जॉन बी. वाटसन? आंसर है लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है। उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से नहीं है? संगीतमय, भाषाई, शारीरिक गति संवेदी, व्यवहारिक? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? विविध स्पष्टीकरण, रटकर याद करना और शब्दश पुनरावृत्ति, पुरस्कार और दंड, बार बार वेधन और अभ्यास? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। स्कूलों में
उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को। शिक्षक को कक्षा में उन बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए जो कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बच्चे जो अक्सर अपने अभिभावकों को मानकी जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। अधिक संभावना है कि वो जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे। अधिक संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे। कम संभावना है कि वो समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित करना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? बच्चे का बौद्धिक स्तर, समकक्षियों की तुलना में लाश का संबंधित पद, बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, कि बच्चा सामान्य विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने से के मौके देना, विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दें, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठचर्या का प्रयोग, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति, सभी विद्यार्थियों में अधिगम की निम्न अपेक्षाएं, सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है। ये निम्न में से किसके संकेत हैं? अवधान न्यूनता, अतिसक्रियता विकार, दृश्य बाधिता, वाचन वैकल्य या लेखन वैकल्य। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ADHD का। नेक्स्ट, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को डैश उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा न देख पाए, सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, तकनीकों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, या जानकारी प्रक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं, वे किसे सम्मानित करती हैं?
रटकर याद करना, सृजनात्मकता, कुंठा, प्रतिद्वंद्विता। आंसर है सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए, केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, दंड देना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कथन ये, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। तर्क है, अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? विद्यार्थी विद्यालय में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए। सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावनात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए। एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहले आता है, बस निर्मित करते समय हम यह प्रणाली भी बना सकते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर आएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र उपयोग, विभिन्न परिघटनाओं में सहसंबंधी को रेखांकित, विद्यार्थियों को कार्य कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना, गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मेलन का वर्जन। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, रट्टा मार सीखना, दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? सजा से बचना, रुचि, इनाम, असफलता का डर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? उत्सुकता, कृतज्ञता, जिज्ञासा, निराशा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे के इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस जवाब को सिरे से नकार देना चाहिए। इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है। इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगीन होने का तर्क बताना चाहिए। केवल एक ही सही जवाब जो है कि जल रंगीन है पर जोर देना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? इनाम और दंड, मानकीकृत आकलन, सांस्कृतिक संदर्भ, प्रतिपादक अध्यापन। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा यह संदर्भित रूप में हो, अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से अप्रेरित हो,
जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।